तो ये 4 तरह के ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के केस में बनाए जाते हैं पोजीशन टाइम के लिए। फर्स्ट ग्राफ में जो ग्राफ की स्लोप है वो पॉजिटिव है, इसमें स्लोप नेगेटिव होती है, इसमें भी स्लोप पॉजिटिव है और इसमें स्लोप नेगेटिव है। तो जब ओरिजिन से ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ बने, ये वाला एंगल जो है लेस देन 90 डिग्री हो तो पॉजिटिव स्लोप होती है, जैसे इस केस में और इस केस। ऐसे चेक करना है पॉजिटिव स्लोप। और अगर ग्राफ नीचे गिर रहा है टाइम के बढ़ने के साथ इस तरह से है, तो ये दोनों नेगेटिव स्लोप्स है। नेगेटिव स्लोप्स में हमारे पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, यहाँ भी वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, इधर वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी। अब पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। जैसे अभी हमने ये कार बनाई थी, तो ये हमारी कार है। अगर कार इस तरफ मूव करेगी, ये ओरिजिन है हमारा, ये एक्स एक्सिस है, तो इधर हम बोलेंगे पॉजिटिव वेलोसिटी। और अगर कार इस तरफ जाएगी तो हम बोलेंगे नेगेटिव वेलोसिटी। तो हमेशा स्लोप से पता चल जाता है डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में, ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो स्लोप है इसकी वैल्यू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताती है हमें। तो स्लोप जितनी ज़्यादा है, अगर मान लो ग्राफ ऐसे है, एक और ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे स्लोप कम है और यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है। तो ज़्यादा स्लोप का मतलब है वेलोसिटी ज़्यादा है, स्लोप कम का मतलब है वेलोसिटी कम है। और यहाँ पे अभी वेलोसिटी फाइंड कैसे करी जाती है, उसके लिए नेक्स्ट शॉट आपको देखना पड़ेगा। तो वेलोसिटी कम ज़्यादा का सिर्फ एंगल से पता चल जाता है। अगर ये वाला एंगल छोटा है θ1 और ये बड़ा एंगल है θ2, तो जो बड़े एंगल वाली वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इस सिचुएशन में भी ऐसे ही है, जहाँ पर हमारे पास एक ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ है, ठीक है। तो इसमें स्लोप ज़्यादा है। स्लोप का मतलब होता है कि ग्राफ जो है हमारा वो वाई एक्सिस के कितना ज़्यादा पैरेलल है, तो इसमें स्लोप ज़्यादा है। ये चीज़ अपने दिमाग में रखेंगे। और इस केस में स्लोप कम है। मतलब अगर ये v2 वेलोसिटी है, ये v1 वेलोसिटी है, तो इस केस में v1 इज ग्रेटर देन v2। यहाँ लिखता हूँ मैं v1 इज ग्रेटर देन v2। तो इस तरह से इस चीज़ को समझना है। थैंक यू।